दोस्तों जय माता दी। मैं विनोद कल्पगी गौतम फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल, जो बताता है अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, हमने किया था लास्ट चैप्टर अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस, जिसमें हमने देखा था माता से रिलेटेड सुख, वाहनों से रिलेटेड सुख और कोटी हवेली मेंशन से रिलेटेड सुख हमने देखा था। और आज हम लोग चेक करने जा रहे हैं, यह है चैप्टर 16। ये अबाउट है सन यानी कि बच्चों के रिलेटेड, पुत्रों के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस चैप्टर में। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 16 और ये है इफेक्ट ऑफ फिफ्थ हाउस। यह है पंचभाव फलाध्याय, यानी कि पंच भाव से मिलने वाले फल के बारे में अध्याय करने वाला है ये। और इसमें हम देखने वाले हैं पुत्र प्राप्ति के योग, पुत्र से मिलने वाली खुशी, बहुत से बच्चों के योग क्या है, बहुत सी लड़कियों के योग क्या है, पुत्र वंचित के योग क्या है, ये सब हम चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस चैप्टर में। अत पंचभावस्य कथयामि फलम द्विज लग्नपे सुत भावस्ते सुतपे च सुते स्थिते केंद्र त्रिकोण संस्थे वा पूर्ण पुत्र सुखम वदेत। अभी यहाँ वो बता रहा है पुत्र सुख के बारे में, पुत्र से होने वाले सुख के बारे में और पुत्र सुख के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य कैसे बता रहे पराशर जी कि अतः पंच भाव से। अभी देखो, द्विज यानी कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे शिष्य, मैं तुम्हें पांचवें भाव के बारे में बता रहा हूँ। कथयामी, कथयामी यानी कि उसका कथन कर रहा हूँ, तो उसके बारे में तुम सुनो। अभी इन्होंने इस श्लोक में क्या बताया है, चलो कुंडली से जान लेते हैं। कुंडली चार्ट के अंदर में एसेंडेंट अगर कोई भी हो, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं मेष एसेंडेंट। मेष एसेंडेंट यानी कि मेष स्वामी की जो मेष राशि की जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल की दो राशियां हैं। और अगर असेंडेंट लॉर्ड अपने ही राशि में बैठे, यानी कि अगर वो मेष अपनी ही राशि में, यानी कि एक नंबर, यानी कि मंगल यानी कि एक नंबर की राशि में बैठे हैं, या वृश्चिक राशि में बैठे हैं, और जो पांचवें लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड, पांचवा जो भाव है, पांचवें फिफ्थ लॉर्ड है, वो है सिंह। तो जो है सिंह राशि है, सिंह राशि है, और उसके लॉर्ड है सूर्य। और सूर्य की सिर्फ एक ही राशि है। और इस भाव के अंदर में अगर ग्रह बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, या केंद्र में कहीं बैठे हैं, पांचवें लॉर्ड अपनी राशि में केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, या कोण में कहीं अगर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे युग में पराशर जी ने कहा है कि उस जातक को पुत्रों से रिलेटेड काफी सुख प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने बताया। षष्ठाष्टम व्यवस्थित तु सुतादिशे तो पुत्रता सुतेशे स्तंगते वापि पापक्रांते च निर्बले तदा न जायते पुत्रो जातो वा म्रियते ध्रुवम। अभी यहाँ पराशर जी बता रहे हैं पुत्र से जो वंचित होता है उसमें जातक के कुंडली का योग कैसे बनता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। देखिए अभी कैसा है, अभी कुंडली चार्ट के अंदर में एसेंडेंट कोई भी हो, पांचवा जो भाव है वो पुत्र प्रदान करने वाला भाव है। और पांचवा जो भाव है, पांचवा लॉर्ड अगर है, अगर वो सूर्य के साथ अस्त हो जाता है, यानी कि कंबस्ट हो जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द लॉर्ड, अभी कौन से लॉर्ड है पांचवें भाव के, डिपेंडिंग अपॉन द लॉर्ड सूर्य के करीब चला जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। तो वैसे स्थिति में पराशर जी ने क्या कहा, देखिए अगर मंगल है तो 17 डिग्री में अस्त हो जाते हैं, बुध है तो 14 डिग्री में अस्त हो जाते हैं, गुरु 11 डिग्री में अस्त हो जाते हैं, शुक्र जो है 10 डिग्री में अस्त हो जाते हैं। इसके रिलेटेड उन्होंने चैप्टर में इसके पहले देखा हुआ है, तो अभी आप उसको कंपेयर कीजिएगा। तो अगर कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य के करीब जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट और उसकी डिग्री, तो वो सूर्य के साथ अस्त हो जाता है। या फिर कोई मेलेफिक अगर उसके साथ में जॉइन हो जाता है, अभी देखिए सूर्य से अस्त होने वाले जो प्लैनेट है उनके बलाबल भी होते हैं, अगर बलाबल उसका कम होगा और मेलेफिक भी साथ में बैठ गया, तो ऐसा जो जातक है वो पुत्र से वंचित रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। साथ में उन्होंने ये भी बताया षष्ठाष्टम व्यवस्थित, यानी कि षष्ठ यानी कि छठवां भाव में अगर वो लौट जाके बैठ जाता है, या तो फिर आठवें भाव में अगर लौट जाके बैठ जाता है पांचवा लॉर्ड, या तो फिर 12वें भाव में अगर पांचवा लॉर्ड जाके बैठता है, तो ऐसे स्थिति में
जो है वो जातक जो है वो पुत्र से वंचित रहता है, ऐसा इसमें बताया। आगे ये भी कहा है, तदाना जाए तो पुत्रो जातो व मृत्यु ध्रुव। इसका तात्पर्य कैसा है, अगर ये स्थिति बरकरार रही, अगर उसको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा जो जातक है वो संसार को त्याग सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। षष्ठ स्थाने सुतादिशे लग्नेशे कुज संगते म्रियते प्रथमापत्यम काकबंध्या च गेहिनी। अभी यहाँ वो बता रहता है अनफर्टिलिटी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए अभी लग्न के चार्ट के अंदर में यानी कुंडली चार्ट में अगर एसेंडेंट है, कोई भी एसेंडेंट है, तो उन्होंने क्या कहा, षष्ठ स्थान है सुतादिशे। षष्ठ स्थान यानी कि छठे भाव में अगर सुताधीश यानी कि सुत के दिश यानी कि एसेंडेंट पांचवें भाव के अगर लॉर्ड अगर षष्ठ स्थान अगर चले जाते हैं और एसेंडेंट लॉर्ड मार्स के साथ में कहीं भी कंजेंट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा जो जातक है वो अपने पहले बच्चे को खो देता है। और उसका पहला बच्चा मृत्यु प्रथमापत्यम यानी कि पहला जो बच्चा है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उसकी जो लेडी है वो है ना, वो बैरन यानी कि अनफर्टाइल हो जाती है, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, ऐसा उन्होंने बताया। सुतादीशो हि नीचस्थो व्यय षष्ठाष्टम स्थित काकबंध्या भविन्नारी सूते केतु बुद्धौ यदि। अभी यहाँ वो बता रहे हैं सिर्फ एक ही पुत्र की प्राप्ति होती है, तो इसमें क्या देखते हैं कुंडली में, चलिए कुंडली जान लेते हैं। और कुंडली है असेंडेंट अगर कोई भी है तो सुतादीशो, सुतादीश यानी कि फिफ्थ लॉर्ड, पांचवें भाव का अगर लॉर्ड अगर व्यय षष्ठाष्टम स्थित यानी कि व्यय यानी कि षष्ठ यानी कि छठवां भाव, अष्ट यानी कि आठवां भाव, या व्यय स्थान यानी कि 12वें भाव में अगर स्थित है और बुध और केतु अगर उसके स्थान में बैठे हैं, मतलब पांचवें भाव में अगर बैठे हैं, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने क्या कहा है, जो जातक है, जातक की वाइफ जो है सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है, ऐसा उन्होंने बताया। सुतेशो नीचको यत्र सुतस्थानं न पश्यति तत्र सौरी बुधो स्यातान काकबंधात्व मापनुयात। अभी यहाँ भी वही सेम योग बता रहे हैं, किस जातक को एक ही पुत्र का प्राप्त होता है, वो जरा जान लेते हैं। देखिए कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में अगर कोई भी असेंडेंट है तो पांचवा भाव जो होता है पुत्र भाव होता है। पांचवा का अगर लॉर्ड अगर नीच में कुंडली में कहीं भी बैठा है और वो अपने घर को नहीं देख रहा है, यानी कि अपने घर को वो जो चीज़ है वो नहीं देख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा है, और मरकुरी सौरी बुधा यानी कि मरकुरी और बुध वहाँ पर बैठे हैं पांचवें स्थान के अंदर में, तो ऐसे योग जो बनता है कुंडली का किसी भी जातक का, उसका जो है उसका एक ही पुत्र का योग बनता है, उसकी जो वाइफ है एक ही पुत्र को जन्म दे सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। भाग्येशो मूर्तिवर्ती छेत सुतेशो निजगो यदि सुते केतु बुधो स्यातान सुतम कष्टाद विनिर्दिशेत। अभी इस श्लोक में वो बता रहा है कि कष्ट से पुत्र की प्राप्ति होती है, कैसे होती है वो जरा कुंडली में जान लेते हैं। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में अगर कोई भी असेंडेंट है तो उन्होंने क्या किया, भाग्येशो मूर्तिवर मतलब भाग्य का अगर लॉर्ड यानी कि 9वें स्थान का अगर लॉर्ड अगर एसेंडेंट में चला जाता है और सुतेशो नीच को सूत का यानी कि पांचवें भाव का अगर जो लॉर्ड है अगर वो नीच में चला जाता है, कुंडली में कहीं भी नीच राशि में अगर बैठा रहेगा, और केतु बुधो सियातान, केतु यानी कि केतु और मरकुरी का अगर मरकुरी और केतु का अगर योग योग बनता है, युति बनती है अपने पांचवें भाव के अंदर में, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा अगर जातक का कोई कुंडली होता है, ऐसा अगर ग्रहों का योग उसमें बनता है, युति बनता है, तो ऐसा जो जातक है उसको बड़े कष्ट से पुत्र का प्राप्ति होता है, ऐसा उन्होंने बताया। षष्ठाष्टम व्ययस्तु व नीचो व शत्रुराशिग सुतेशश्च सुते तस्य कष्टात् पुत्र विनिर्दिशेत।
अभी यहाँ बता रहे हैं पुत्र प्राप्त करने में या उत्पन्न करने में जो कष्ट होता है उसमें कुंडली का योग कैसे बनता है, ऐसे इसमें बताया पराशर जी श्लोक के। चलिए कुंडली में जान लेते हैं। कुंडली के अंदर एसेंडेंट अगर कोई भी है, पांचवा लॉर्ड अगर त्रिग में जाके बैठता है, यानी कि छठे या आठवें या 12वें में अगर जाता है, या पांचवा जो लॉर्ड है अपने शत्रु राशि में जाके बैठता है, यानी कि अपनी शत्रु की राशि में जाके बैठता है, या पांचवा जो लॉर्ड है अपने ही घर में अगर नीच का हो जाता है, अपने ही जो भाव में नीच का हो जाता है, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, पराशर जी ने, कि ऐसा जो जातक है, अगर लेडी है तो उसको पुत्र को जन्मने में अति दिक्कत पैदा होती है, अगर पुरुष है तो उसको उत्पन्न करने में पैदा होती है, ऐसा उन्होंने बताया। पुत्र भावे बुध क्षेत्रे मंदा क्षेत्र तवा पुनः मंदे मंदायुते पृष्ठे तथा दत्तादय सुता। अभी यहाँ बता रहे हैं पराशर जी दत्तक पुत्र के बारे में, जो पुत्र को अडॉप्ट करते हैं, जो पुत्र को दत्तक लेते हैं, उसके बारे में। ऐसा जो जातक है उसके कुंडली के क्या योग बनते हैं उसके बारे में बताया। चलो कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में एसेंडेंट कोई भी है, एसेंडेंट भाव, पांचवें भाव में अगर मरकुरी बैठे हैं, बुध बैठे हैं, और साथ में युति में शनि बैठे हैं, या शनि की दृष्टि पड़ रही है वहां पर, तो ऐसा जो जातक है वो पुत्र को दत्तक लेता है, ऐसा उन्होंने बताया। रविचंद्रो यदा कास्ता वेकांशक समन्वितो त्रिमातृभिरासो यद्वा द्विपित्रापि च पोषिता। अभी यहाँ पर ऐसा जातक है जिसकी तीन माताएं और दो पिता से पोषण होता है, तो ऐसा जातक जिसका कुंडली योग कैसे बनता है जान लेते हैं। देखो कुंडली है, कुंडली में कोई भी एसेंडेंट है, और पांचवा भाव हम लोग अभी कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड एक और बताया उन्होंने। अगर ये पांचवा भाव हमको देखना है, तो अगर कुंडली में अगर ऐसा कोई योग बनता है जिसमें सूर्य और चंद्र एक ही राशि में अगर बैठे हैं, और साथ में उनका नवमांशा भी देखना चाहिए कि नवमांशा में वो दोनों साथ में है कि नहीं है। अगर दोमांश उनका नवमांशा भी साथ में बैठे हैं और राशि में भी साथ में बैठे कुंडली चार्ट के अंदर में, ऐसा जो जातक होता है उसके त्रिमातृभिरासो, त्रिमाता से उनका पोषण होता है, और द्विपित्रा भी पोषिता, तो उसका जो पोषण है तीन मात्रा से होता है, लालन पालन, और दो पिताओं से होता है, ऐसा उन्होंने बताया। पंचमे षड्ग्रहैर्युक्ते तदीशे व्यराशिके लग्नेशेन्दु बलाढ्यो चेत तदा दत्तसुतोद्भव। यहाँ बता रहे हैं दत्त सुतोद्भव, यानी कि दत्तक पुत्र के बारे में बता रहे हैं, अडॉप्टेड पुत्र के बारे में बता रहे हैं पराशर जी इसमें। देखिए अभी कैसा है कि किसी किसी को अगर जातक को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो किसी न किसी को वो अडॉप्ट करता है एज अ पुत्र, तो उसके कुंडली में क्या योग होते हैं उसके बारे में जरा देख लेते हैं। देखिए कुंडली चार्ट है, चार्ट के अंदर में अगर कोई भी असेंडेंट है और कर रहे हैं हम लोग पांचवा भाव, अगर पांचवा भाव पराशर जी कह रहे हैं कि उसमें अगर 6 टेनेंटेड प्लैनेट अगर बैठे, 6 टेनेंटेड यानी कि देखिए अभी टेनेंटेड एंड नॉन टेनेंटेड ये बड़ा विषय है, बड़ा डिटेल विषय है, तो मैं इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके ऊपर। मैं खाली थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि टेनेंटेड ग्रह किसको कहते हैं और नॉन टेनेंटेड ग्रह किसको कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने इसके पहले देखा था कि ग्रहों के वर्ग होते हैं, षड वर्ग होते हैं, 10 वर्ग होते हैं, तो ऐसे ही इनके ग्रहों के भी टेनेंटेड और नॉन टेनेंटेड ग्रह होते हैं। टेनेंटेड ग्रह वो होते हैं जो किसी न किसी ग्रह का स्वामी होता है, किसी न किसी नक्षत्र का स्वामी रहता है, उप नक्षत्र का स्वामी रहता है, और ये भाव का भी स्वामी रहता है। तो अभी कैसे है, अभी एग्जाम्पल पकड़ के चलो, अगर सूर्य अगर किसी न किसी ग्रह का अगर स्वामी बनता है तो वो कहलाता है टेनेंटेड ग्रह। अगर समझो सूर्य अगर मंगल का अगर स्वामी बना है तो सूर्य बन जाता है टेनेंटेड ग्रह। और अगर समझो मंगल भी अगर सूर्य का स्वामी बन जाता है तो ये दोनों यहाँ नलीफाई हो जाते हैं। तो अगर इस केस में क्या हो जाता है, वो पार्शियल टेनेंटमेंट में आते हैं, पार्शियल टेनेंटेड रहते हैं। अगर मंगल के अलावा अगर इन अदला बदली अगर हो गई है स्वामी तत्व की, अगर इसके अलावा और भी ग्रह के अगर वो टेनेंट अगर बनते हैं तो टेनेंटेड ग्रह कहलाते हैं।
स्वामी होते तो टैलेंटेड करा जाए। सो इस प्रकार से देखा जाता है टैलेंटेड एंड नॉन टैलेंटेड को। तो अभी उन्होंने क्या कहा है पराशर जी ने, अगर ये पांचवें भाव में अगर 5 ग्रह अगर टैलेंटेड बनते हैं और इसका लॉर्ड वो आता है व्यय स्थान में, एंड लग्न शेंडु बलादिव, लग्न और शेंडु यानी कि मून, एसेंडेंट एंड मून अगर बली है, अगर उनको बल ज़्यादा है, अगर उनका बलाबल ज़्यादा है, तो क्या कहा है पराशर जी ने, ऐसा जो जातक है किसी न किसी को पुत्र के रूप में अडॉप्ट कर लेता है, ऐसा उन्होंने बताया। सूते के जीव शुक्रेश्च सबलैरवलोकित भवन्ति बावः पुत्रः सूतेशे ही बलाविंत। देखिए यहाँ बता रहे बावः पुत्र, यानी कि बहुत सारे पुत्र किसकी वजह से है, ग जीव शुक्रेश, यानी कि मरकुरी जुपिटर एंड वीनस की वजह से। और देखिए क्या क्या खेल है ग्रहों का, कि अगर चाहे तो एक जातक को बहुत सारे पुत्र दे देते हैं, और अगर किसी किसी को तो पुत्र से वंचित रखते हैं। देखिए अभी कुंडली चार्ट में ये असेंडेंट है, और क्या कहा है श्लोक में, अगर मरकुरी, हम लोग कर रहे हैं पांचवा भाव, और पांचवें भाव से रिलेटेड अगर पांचवा लॉर्ड मरकुरी, जुपिटर और वीनस, इनका एस्पेक्ट अगर पांचवें लॉर्ड पर पड़ता है, और मरकुरी, वीनस एंड जुपिटर का बलाबल बहुत ज़्यादा है, अच्छे बली होनी चाहिए वो, तो ही ये लागू होता है। अगर उनका बलाबल ज़्यादा रहता है और वो एक्सपेक्ट करते हैं पांचवें लॉर्ड को युति में, तो क्या कहा है इसमें कि ऐसा जो जातक है उसको बहुत से पुत्र का प्राप्ति होता है, ऐसा उसमें कहा है। सुतेशे चंद्र संयुक्ते तत्रेष्काण गते पीवा तदा ही कन्याकोत्पत्ति ही प्रवेदद्ध देवचिंतक। माय गॉड देखिए यहाँ बता रहे हैं कन्याकोत्पत्ति, यानी कि कन्या की उत्पत्ति कैसे, सुते से चंद्र संयुक्त, सुते से यानी कि पांचवा लॉर्ड अगर चंद्र के संयुक्त में है, या दृष्काणे गते पीवा, या दृष्काणे में है। तो चलिए कुंडली से जान लेते हैं, चार्ट में देख लेते हैं क्या भाव है कुंडली। कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर असेंडेंट है तो पांचवा भाव का अगर लॉर्ड अगर चंद्र के साथ में अगर युति बनाता है कुंडली में कहीं भी, या चंद्र अगर त्रिष्काणे में होता है, तो ऐसे में क्या कहा है श्लोक में कि कन्या की उत्पत्ति होती है, कन्या की बहुत सी कन्या की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। देखिए अब बात करते हैं, अगर कोई चंद्र अगर त्रिष्काणे में गया है तो क्या कैसे है कि अगर चंद्र कर्क में 1 से 10 डिग्री में अगर बैठे हैं तो त्रिष्काणे में जाते हैं। अगर चंद्र 10 से 20 डिग्री में अगर पाइसेस में यानी कि मीन राशि में अगर है तो त्रिष्काणे में जाते हैं। अगर चंद्र 20 से 30 डिग्री में अगर स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक राशि में अगर होते हैं तो दृश्यकाण में जाते हैं। तो अगर ये युति बनती है, अगर ये दृश्यकाण में जाते हैं चंद्र, तो क्या कहा है पराशर जी ने कि कन्यात्पत्ति यानी कन्या की उत्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। सुतेशे च राशिस्ते राहुनां सहितो विदो पुत्रस्थानं गते मंदे परजातम पदेच्छिशुमा। अभी यहाँ बता रहे हैं सुतेशे चर राशि से, यानी कि सुतेश यानी कि फिफ्थ लॉर्ड चर राशि में अगर बैठे हैं, और राहु के साथ में विदो, विदो यानी कि मून, विधि मून, मून को विधि भी कहते हैं। तो ऐसे और पुत्र स्थान कहते हैं मंद, पुत्र स्थान यानी कि पांचवें भाव में अगर मंद यानी कि शनि अगर जाके बैठे हैं, तो ऐसा जो है स्थिति में जो जातक को बच्चा पैदा होता है क्वेश्चनेबल, यानी कि उसका मतलब कैसे हो गया पैदा यार, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मतलब ऐसे कन्फ्यूजन से कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ऐसा बताया। तो क्या है कुंडली के भाव, जरा सा चार्ट में देख लेते हैं इस श्लोक को, जैसे कुंडली के चार्ट में अगर डालेंगे तो क्या होता है भाव वो देख लेते हैं, क्या योग बनता है वो देख लेते हैं। चलो ये कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में ये एसेंडेंट कोई भी है, तो क्या कहा है सुतेश चर राशि, सुतेश यानी फिफ्थ लॉर्ड जो है अगर चर राशि में बैठा, देखो हमको पता है हमने किया ये चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि कौन सी हमने किया है पिछले चैप्टर्स में, 1, 4, 7 और 10 से चर राशि है।
चर राशि में अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर बैठे हैं और मंदे पुत्र स्थान अस्ते, मतलब मंद यानी कि शनि अगर पुत्र स्थान में अगर बैठे हैं तो ऐसा जो पुत्र है वो क्वेश्चनेबल होता है। देखिए अभी हमारे साथ में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जो मेरी आप बीती हुई है। मैं जानता हूँ ऐसे एक कपल को जिन्होंने दो पुत्र के बाद में अपना ऑपरेशन करा लिया था कि भाई आगे कोई पुत्र हमको नहीं चाहिए करके। तो ऐसे स्थिति के अंदर में कुछ दिनों बाद वो जो लेडी है उसको ऐसा प्रतीत होने लग गया कि भाई शी हैज़ पोजेस समथिंग, उसका उसने उसने किसी को, मतलब वो कंसीव किया, ऐसा उसको फीलिंग आ रहा था। और कोई मानने को ही तैयार नहीं था भाई ऑपरेशन के बाद में किसी को पुत्र की फीलिंग कैसे आ सकती है, क्यों आ सकती है। तो किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। तो 3 महीने बाद में उन्होंने जाके अपना टेस्ट कराया, अपना सोनोग्राफी कराया, तो देर वॉज अ बेबी इनसाइड। तो ये सब चीज़ें हैं, वो होती है। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस योग दैट माइट हैव हैपन। तो ऐसा अगर योग कुंडली का बनता है तो पुत्र क्वेश्चनेबल में आता है, पुत्र की पैदा होने पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा बताया पराशर जी ने इस श्लोक में। लग्ना दष्टमगे चंद्रे चंद्रा दष्टमगे गुरु पाप पाप प्रहरयुक्ते दृष्टे परजातो न संचया। अभी यहाँ पराशर जी श्लोक में बताया है दूसरे की कोख से बच्चे पैदा करने का। बच्चा जो पैदा होता है वो दूसरे की कोख से पैदा होता है। तो उसमें कुंडली के योग क्या बनते हैं वो जरा जान लेते हैं। देखिए कुंडली चार्ट है और कोई भी एसेंडेंट है, हम कर रहे हैं पांचवा भाव। पांचवा भाव से रिलेटेड हमको जानना है कि अगर एसेंडेंट से लग्ना दष्टमगे, मतलब लग्न से अष्ट स्थान में अगर चंद्र बैठे हैं, चंद्र से अष्ट स्थान में अगर गुरु बैठे हैं, और इस युति के अंदर में किसी न किसी के ऊपर अगर पाप दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जो जातक है वो दूसरे की कोख से पैदा होता है, ऐसा बताया जाता है। देखिए अभी कैसा है कि अगर किसी जातक को अपनी बीवी से अगर बच्चा नहीं होता है तो वो दूसरे की कोख का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हमने देखी थी चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म में, सलमान खान ने ये किया हुआ था, क्योंकि उसकी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, यानी कि रानी मुकुट भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो प्रीति जिंटा जैसे ये बार डांसर है जो ज़रूरतमंद है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, पैसा दे के उससे बच्चा पैदा करते हैं। तो इस शो का तात्पर्य बताया पराशर जी ने कि ऐसा अगर योग बनता है कुंडली का तो ऐसा जो जातक है दूसरी की कोख से पैदा होता है। पुत्र स्थानादीपे स्वच्छे लग्नद्वा त्रिकोणगे गुरुन्नाम संयुक्ते दृष्टे पुत्र भाग मुपैति सह। अभी यहाँ बता रहे हैं कि पुत्र का भाग 100% है उस जातक में, जो अगर कुंडली का योग ऐसे होता है। तो क्या बता रहे हैं पराशर जी कुंडली का योग, देखो कुंडली चार्ट है और असेंडेंट है। असेंडेंट का अगर पांचवा भाव का अगर लॉर्ड, फिफ्थ का लॉर्ड अगर दूसरे भाव में एक्सल्टेड पोजीशन में यानी कि उच्च की राशि में बैठा है, पांचवें भाव में एक्सल्टेड पोजीशन में है यानी कि उच्च की राशि में अगर बैठा है, और नौवें भाग में एक्सल्टेड पोजीशन में यानी कि उच्च की राशि में बैठा है, और साथ में गुरु उनके कंजंक्ट में है, या तो युति में बैठे हैं गुरु इस भागों में, या तो फिर गुरु की दृष्टि इन भागों पर पड़ रही है जहाँ पर ये पांचवा लॉर्ड बैठा है इन भागों में। तो ऐसा जो अगर ऐसा जातक है उसको पुत्र प्राप्ति निश्चित है, ऐसा बताया गया है। दोस्तों थैंक यू। और ये वीडियो मैं यही पॉज कर रहा हूँ, और बाकी के जो टॉपिक्स है मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ आप तक तुरंत पहुँचे। और चलिए अभी मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय माता दी।